student, today we will discuss maxima minima. I have done first derivative test. कल मैंने आपको बताया था what is first derivative test. I repeat again. First derivative test जो आता है maxima minima का. In this test find करते हैं हम f dash x. ध्यान से सुनो आप लोग. Find f dash x. Put f dash x equals to 0 to find x. जब आपका x फाइंड आउट हो जाए then for x less than c, x greater than c, f dash x चेक करेंगे. अगर f dash x हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज अगर हो रहा है इसका साइन, तो f of x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू c. ठीक है. और अगर ये हमारा x लेस देन c, x ग्रेटर देन c पुट करेंगे, अगर हमारा f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका साइन चेंज होता है, देन f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू c. ये हो जाएगा. तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल, आई रिपीट अगेन, आई हैव डन यस्टरडे दिस टॉपिक बट अगेन आई रिपीट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो हम इसमें लेंगे, मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया. ठीक है. तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अप्लाई कर रही हूँ. तो क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. 2x आ गया. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमने 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई. देन x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 हम चेक करेंगे. तो x लेस देन 0 हम अगर पुट करते हैं तो f डैश x क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है. और x ग्रेटर देन 0 इसमें पुट करते हो तो f डैश x क्या आता है, लेस देन 0 पर f डैश x नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 पर f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट हैज मिनिमम वैल्यू. इट हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. ठीक है. इसमें वैल्यू x की पुट कर देंगे. तो ये हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करना होता है, f डैश x निकालो, f डैश x को 0 रखो, फिर जो पॉइंट आएगा, x की जो वैल्यू आएगी उससे लेस देन वैल्यू f डैश x में पुट करके चेक करो, ग्रेटर देन वैल्यू पुट करके चेक करो. ठीक है. अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमम, और पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर इसकी होगी. तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव. अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव यूज नहीं करना चाहते तो आप सेकंड डेरिवेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. तो अभी मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रही हूँ. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहला स्टेप ये है, फाइंड एफ डैश एक्स. फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली. देन यू हैव टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स. सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे. अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है एट एक्स इक्वल्स टू सी, देन x equal to c has maximum value f of x has maximum value at x equals to c. f of x has maximum value at x equals to c. ठीक है. और अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हो और ये पॉजिटिव आता है at x equal to c, then x equal to c is the point of minima, or you can say that f of x has minimum value at this point. कि f of x की वैल्यू क्या है, मिनिमम है. तो ये सेकंड डेरिवेटिव है. आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो. ये आपको रिटर्न में नहीं मिलता कि फर्स्ट यूज करो या सेकंड.
दैट्स योर ओन चॉइस। अगर आपको फर्स्ट इजी लगता है तो आप फर्स्ट अप्लाई करो, और अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजी लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट कहीं कहीं पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव बहुत लेंथी होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें जल्दी पता लग जाए कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। यूज करना इजी है, आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है, इसमें एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए गिवन पॉइंट पे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, वो उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू कहलाती है एफ ऑफ एक्स की। दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। मैंने आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट लिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया x/2 प्लस 2/x, x ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 और इसका हो गया -2/x²। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये पुट कर दिया हमने। अगला स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी 1/2 - 2/x² इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, दैट इज x² इक्वल्स टू 4। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, +-2। बट हेयर यू हैव गिवन x ग्रेटर देन 0। हमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, ओनली 2। -2 को हम छोड़ देंगे बिकॉज x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर चेक करने के लिए हम फाइंड आउट किया हमने एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4/x³। इसका डेरिवेटिव आ गया एट x इक्वल्स टू 2। इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, 4/2 का क्यूब 1/2 आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। और वो मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें x को 2 पुट कर देंगे, 2/2 प्लस 2/2, x को 2 पुट कर दिया तो 1 + 1 दैट इज 2। ये आपका हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है आप फर्स्ट से भी कर सकते हैं और सेकंड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सेकंड डेरिवेटिव में बहुत सिंपल है, एफ डैश एक्स निकाला, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वहां से x की वैल्यू आ गई। अगर कोई कंडीशन आपको दे रखी है तो उसको अप्लाई करेंगे। x की यहाँ मुझे कंडीशन दे रखी थी कि x को पॉजिटिव लेना है, तो मैंने x की वैल्यू 2 कंसीडर की, -2 को छोड़ दिया हमने। फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया एट x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पर, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि इट हैज मिनिमम वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में पुट करके। तो ये आपकी एफ ऑफ एक्स में हमने 2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये आपका क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। इसी को हम फर्स्ट से भी कर सकते थे और सेकंड से भी। फर्स्ट में यही होता कि क्या रखते हैं हम, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, इसमें पॉइंट रख के चेक कर लेते। और सेकंड डेरिवेटिव में हमारा क्या हुआ कि हमने इसमें सेकंड डेरिवेटिव में हमने एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया और उसको चेक कर लिया। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमम वैल्यू शो करेगा, और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। स्टूडेंट्स, अभी हमने किया था दैट इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इन विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जितने पॉइंट्स आते थे सब पर हम चेक करते थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बट हियर यू हैव फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है कि आपको एक फिक्स वैल्यू दे रखे, पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंटरवल्स दे रखे हैं कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इनके बीच में आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स तो हैं ही, और जो x की वैल्यू आएगी वो भी हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आनी चाहिए x की वैल्यू। तो इन तीनों पॉइंट्स पर लेट दिस इज x इक्वल टू सी, तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, इन तीनों में से निकालते हैं कि किस पर मैक्सिमम आ रही है और किस पॉइंट पर मिनिमम आ रही है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस क्या है कि एक तो आपको इसमें जो एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा फंक्शन, उसके साथ एक इंटरवल गिवन होगा, क्लोज इंटरवल, ये दिया हुआ है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट टू मिनिमम निकालना है, तो इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड एक्स,
ठीक है, तो लेट x इक्वल टू c हमारी एक वैल्यू आई जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड, तब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को a b c तीनों वैल्यूज को फंक्शन में पुट करना है f ऑफ x में। तो f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c तीनों वैल्यूज पुट करेंगे और इन्हीं में से आप सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जो 3 वैल्यूज आपकी फाइंड आउट होंगी इन्हीं में से ही आपने क्या लेनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अब हम f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू -2 to 2 बिलोंग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए एवरेज x फाइंड आउट करो, 3x स्क्वायर, फिर पुट करो एवरेज x इक्वल्स टू 0, यानी 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। x 0 आ गया आपके पास। देन यू हैव टू फाइंड नाउ दिस x इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू -2 2, ये -2 2 में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा, ठीक है। तो फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज f ऑफ 0, इसको फाइंड आउट करो, f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2 तीनों वैल्यूज ये फाइंड आउट करो। तो f ऑफ 0 हो गया 0 का क्यूब, ये हो गया -2 का क्यूब दैट इज -8, एंड 2 क्यूब आ गया दैट इज 8। तो अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हमारी ये है और मैक्सिमम क्या है, 8 है। तो इट मीन्स इट हैज एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2 विच इज -8 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू दैट इज -2 और यहाँ पर आपका 2 है विच इज 8, जो वैल्यू क्या है आपकी 8 है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट